हेलो एनिमे लवर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई थिंक मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हूँ। एक 10 दिन तक हो चुके हैं कि मैंने अभी तक एक वीडियो अपलोड नहीं की। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं हूँ 11th में और मेरे बहुत तगड़े वाले एग्ज़ाम चल रहे थे। इसी की वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। तो वेल डन गाइस। तो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द विक्टोरिया वन एंड स्वॉर्ड एपिसोड 4 को। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो। तो बिना किसी तरीके करते हैं आज का हम वीडियो को स्टार्टिंग में यहाँ पे विल बता रहा होता है कि किसी को 12,000 पॉइंट में से 7,200 पॉइंट मिल जाए और वो एक मैजी इवेंटर तक जाकर पहुंचे और वो एक मैजी इवेंटर बने। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इन लोगों का अच्छा सा टेस्ट चल रहा होता है और वो बड़ी आराम से कर रहे होते हैं टेस्ट को, और उनके लगभग 7,200 क्रेडिट्स भी कलेक्ट हो जाते हैं। और फिर हम एक तरफ देखते हैं जहाँ पर विल को लड़ने में बहुत ही परेशानियां हो रही होती है और वो ये सब चीज़ देखकर उसके बाकी बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन हम तभी एक लड़की को देखते हैं कि जो अपनी मैजिक का फ्लैश करती है, और तभी दूसरी लड़की भी आती है और वो बहुत ही ज़्यादा आराम से मार रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसके पास लिहाना, उसके पास 10,100 पॉइंट्स हैं, और एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लिंडर, उसके पास भी 10,000 से ज़्यादा पॉइंट हैं। तभी हम एक नीले बालों वाले लड़के को देखते हैं जो उसे दानवों को फ्रीज कर देता है। उसका नाम होता है जूलियर, जिसके पास 10,048 पॉइंट हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जूलियर उन दोनों को कहता है कि आओ और मेरे इस हमले से रोको, और हम देखते हैं कि वो एक मैजिक वाला क्रिस्टल उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो लिंडर होता है वो उसे आराम से काट देता है और वो वहाँ से दोनों लोग जाने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि इनकी सीट पक्की है अपर इंस्टीट्यूट में, और कह रहे होते हैं कि इन्हीं तीनों लोगों के पास 10,000 पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर अपना विल को देखते हैं कि जो विल कह रहा होता है कि लोगों की रैंक सिर्फ उनके क्रेडिट से ही पता की जाती है, और मेरे पास इतने क्रेडिट नहीं है कि मैं अभी ग्रेजुएशन हो पाऊँ। अगले सीन में जूलियर विल के पास आता है और उसे कहता है कि साइड हटने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि विल ऑलरेडी साइड में बैठा हुआ होता है, लेकिन वो उसे सॉरी कहकर साइड में बैठ जाता है और उसके पीछे के दोस्त कह रहे होते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। फिर हम देखते हैं कैंटीन में जब सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर गोलेट विल से कह रही होती है कि मैजिक फेस्टिवल आ रहा है तो तुम्हें उसमें अच्छा परफॉर्म करना होगा और तुम्हें प्रूव करना होगा, और वैसे ही तुम्हारे पास पहले से ही कम क्रेडिट्स हैं। और यहाँ पर विल कह रहा होता है कि तुमने शायद सही कहा, मुझे इस बार अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। फिर हमें बताया जाता है कि इस फेस्टिवल में सभी लोग हिस्सा लेते हैं और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनकर लड़ते हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, और बड़े बड़े टावर से भी लोग इस फेस्टिवल को देखने में आते हैं। गोलेट कहती है कि इस फेस्टिवल से ये चीज़ तो डिसाइड होगी कि कौन मैजी एवेंडा तक जाएगा, और ये 4 टाइप के होते हैं, विंड, फायर, लाइट और आइस। अगर किसी ने भी इसमें से एक को भी चूज़ कर लिया तो वो आराम से टावर पर चढ़ सकता है बिना किसी कोई दिक्कत के। यहाँ पर विल कहता है कि ग्रेजुएशन के रिक्वायर को स्किप करके टावर पे जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं सबके सामने आ जाऊँ। यहाँ पर गोलेट कहती है कि यहाँ पर कोई लोग मैजिक देखने आते हैं और उन्हें वाउचर कहा जाता है, वो लोग तुम्हारे टावर पे चढ़ने में ज़रूर मदद करेंगे। यहाँ पर विल कहता है कि वो वाउचर्स तो 7 लेजेंड्स में से तो एक है ना एकेडमी के, और मैं सिर्फ बिहाइंड द सीन काम करना चाहता हूँ और मैं कहीं पर शो ऑफ नहीं करना चाहता। और वो कहता है कि पिछली बार जब मैंने एंटर किया था तब बहुत लोगों ने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया था। और हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोग ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे होते हैं बहुत मेहनत से। फिर यहाँ पर गोलेट उसे कहती है कि दूसरे कैपिटल से भी लोग आएंगे तो तुम वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हो, दूसरे रास्ते भी चुन सकते हो, और उसे कन्विंस कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर विल कहता है कि मेरे पास मैजिक नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर वो आगे बढ़ने लग जाती है। फिर वो आगे बढ़कर कहती है कि यहाँ पर इस लॉकर में से कुछ आवाज़ें आ रही है, यहाँ पर कोई मैजिक है लगता है। फिर यहाँ पर विल अपनी कैट से उस बैरियर को खोल देता है और वो आप ऑटोमेटिक खुलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि नीचे एक बेसमेंट में सीढ़ी होती है। तभी यहाँ पर गोलेट कहती है कि यहाँ पे अजीब सी आवाज़ आ रही है तो हमें नीचे जाके देखना चाहिए। असल में बेसमेंट तो सट्टेबाजी चल रही होती है कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तब यहाँ पर गोलेट और विल भी आते हैं और गोलेट कहती है कि प्रोफेसर लोकर के पास नहीं आते तो ये सब उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर तभी शियोन विल को देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन तभी गोलेट बीच में आकर कहती है कि विल तुम चुप रहो 1 मिनट। फिर यहाँ पर विल उसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वैसे तो तुम सुट्टा भी नहीं खेल रहे हो। तभी यहाँ पर शियोन कहता है कि तुम्हें उससे क्या मतलब, लेकिन उसके पीछे वाला लोग पोर कहता है कि वो यहाँ पर लिंडर और लियाना उन जैसों के
पर कौन जीतेगा देखने आया है। तब वो उसे कहता है कि चुप रहो तुम सब लोग। तब ये सब सुनकर सारे के सारे लोग उन्हें ही देखने लग जाते हैं। और यहाँ पर शियोन कहता है कि मेरा मैजिक भी उन जितना ही है, लेकिन सिर्फ मैं राइटिंग में थोड़ा सा पीछे रह गया, इसी की बात है। और वो वहाँ से ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी अगले सीन में यहाँ पर उन लोगों का टीचर उन्हें पढ़ाकर कल के लेसन के लिए रेडी रहने के लिए कहता है। और हम देखते हैं कि रिक भी यहाँ पर विल भी यहाँ पर तैयार हो रहा होता है। और गोलेट आकर पूछती है कि क्या तुम आज डंजन में जा रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी। लेकिन विल कहता है कि नहीं, आज मुझे कुछ और ही काम है। हम देखते हैं कि विल यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। और तभी उसे यहाँ पर एक बूढ़ा बुला लेता है और उसे कहता है कि तुम तो दिन रात मेरे साथ काम करते हो, मेरे साथ मतलब इस रेस्टोरेंट में। तब वो कहता है कि हाँ, मुझे अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली। तब वो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारा इस मैजिक फेस्टिवल में काम निकल जाए। लेकिन वो कहता है कि मैं इस बार पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। लेकिन तभी वहाँ की रेस्टोरेंट की आंटी उस पर भड़कती है और कहती है कि बातें कम कर, काम जल्दी कर। लेकिन तभी उसकी दोस्त रोस्टी आती है और उसकी थोड़ी सी मदद कर देती है। तभी यहाँ पर विल उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि अच्छा हो तुम आ गई। तभी यहाँ पर रोस्टी कहती है कि तुम्हारे पास बिना मैजिक के काम करना बहुत ही बड़ी बात है। और वो कहती है कि तुम्हें प्रोफेसर वर्कर से कहना चाहिए कि कोई और काम दे दे। तभी यहाँ पर वो कहता है कि विल, नहीं, मैंने प्रोफेसर वर्कर को पहले ही बहुत तकलीफ़ दी है और मैं अब ये तकलीफ़ नहीं देना चाहता। तब वो कहती है कि अच्छा, क्या तुम इससे खुश हो। तब वो कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पर जूलियस आ जाता है और वो विल को देख के कहता है कि तुम जैसे लोगों की यहीं पर औकात है। तभी ये बात सुनकर उनका बुढ़ा गुस्सा हो जाता है जो उससे पहले बात कर रहा था। तब यहाँ पर जूलियस कहता है कि तुम शुक्रमंद होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर रहने को मिल रहा है। और यहाँ पर वो बता रहा होता है कि पहले के टाइम पर एल्फ ने डॉग्स की जगह को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए उन लोगों ने उन्हें इस रहने के लिए जगह दी। और कोई बात नहीं, और यहाँ पर एल्फ ही सब कुछ है। तभी यहाँ पर उनके लिए रोस्टी खाना बना कर लाती है और वहाँ पर उस खाने को देखकर वो सभी लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कहते हैं कि ये खाना तो एकदम बेकार है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर विल आता है और कहता है कि ये सब तुमने अभी कहा तो उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन वो कहता है बुरा है तो बुरा, और वो उसे लात मारकर रिक के मुंह पे फेंक देता है। फिर से वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वो उसे दोनों को उठाता है और ज़मीन में पटक देता है। और वो बहुत ही खतरनाक होता है। जूलियस उसे देखकर गुस्सा करता है और उसके ऊपर फ्रीज वाला मैजिक को इस्तेमाल करता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर विल कैसे ना कैसे करके उससे बच रहा होता है, लेकिन आखिरकार उसे भी वो मैजिक लग जाता है। तभी यहाँ पर उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर जूलियस कहता है कि अगर तुमने ग्रैंड मैजिक में फेस्टिवल में भाग लिया तो मैं तुम्हें धूल चटा दूंगा। यह सुनकर विल भी मान जाता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम इन सब लोगों से माफ़ी मांगोगे और मैं तुमसे हमेशा के लिए जीत कर रहूँगा। तो आज के एपिसोड में यहीं तक था। आज का अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो एक नई अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वैसे नई नहीं है। अगर आपको मानवा भी एक्सप्लेन करना पसंद है तो मुझे जल्दी से कमेंट करो, मैं लाने की ज़रूर से ट्राई करूँगा। और मैं अब इस चैनल पे ज़रूर कंटिन्यूसी से वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। ये मेरा चैलेंज है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।